गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खासरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन, हिस्ट्री पार्ट नंबर 2, प्राचीनतम लोगों के प्रयोग। ये लेसन हमने इसके बारे में बैकग्राउंड आपको बताया था। आज हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं पेज नंबर 70 पर सही उत्तर का चुनाव करें, यानी संकलनात्मक कार्य वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। अपनी बुक खोल लो, अपनी बुक के अंदर निशान लगाने हैं और इसको करते हैं। पेज नंबर 70 सही उत्तर चुनकर लिखें। पहला है हमारा पाषाण युग को बांटा गया है। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन बता रखे हैं, 3 चरणों में, 2 चरणों में, 4 चरणों में, किसी भी चरण में नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा पाषाण युग को 3 चरणों में बांटा गया। अब आ जाओ आप 71 नंबर पेज पर। अल्टीमीरा की गुफाएं हैं। ऑप्शन है स्पेन में, फ्रांस में, भारत में, जापान में। इसका उत्तर होगा स्पेन में। नंबर 3, प्रारंभिक मानव थे, खाद्य संग्राहक थे, बढ़ई थे, खाद्य उत्पादक थे, तांबा खाने वाले थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा खाद्य संग्राहक थे। नंबर 4, आदि मानव रंगते थे, गुफाएं, झोंपड़ियाँ, औजार, फर्श। तो इसके अंदर आदि मानव लेसन के अकॉर्डिंग अपनी गुफाओं में रहते थे और गुफाएं ही रंगते थे। नंबर 5 पे आता है भारत में आदि मानव के अवशेष हैं 20,000 वर्ष प्राचीन, 40,000 वर्ष प्राचीन, 50,000 वर्ष प्राचीन और 30,000 वर्ष प्राचीन। तो भारत में आदि मानव के जो अवशेष है ये 40,000 वर्ष प्राचीन है। आगे भाग नंबर 6 आता है आदि मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ औजारों के नाम लिखिए। जैसा कि आपने इसके अंदर लेसन पढ़ोगे आप, जो आदि मानव किन किन औजारों का प्रयोग करते थे वो इसके अंदर बताया गया है। आपको एक बार पढ़ना ज़रूर है लेसन, और मैं इसके अंदर आपको लिखवा रहा हूँ। नंबर 1 पे लिखो आप खुर्चियाँ, खुर्चियाँ। नंबर 2 ब्लेड। नंबर 3 लक्षणी। नंबर 4 भाले। नंबर 5 हथौड़े। ये थे। आगे आता है रचनात्मक कार्य। संक्षिप्त उत्तर में लिखिए, यानी जो प्रश्न है उनका उत्तर संक्षिप्त में लिखना है। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन का उत्तर 2 बार बोल देंगे आपको, ये आपको लिखना है। कॉपी निकाल लो, रफ कॉपी, और उसके अंदर लिखो। पहला है भारतीय गुफाओं के चित्र कहाँ पर पाए गए हैं। उत्तर है इसका मध्य प्रदेश व दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोबारा सुनो, मध्य प्रदेश व दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भारतीय गुफाओं के चित्र पाए गए हैं। नंबर 2, घुमक्कड़ कौन कहलाते हैं। उत्तर, जो भोजन की तलाश में घूमकर अपना जीवन व्यतीत करता है घुमक्कड़ कहा जाता है। उत्तर एक बार दोबारा सुनो, जो लोग भोजन की तलाश में घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते थे उन्हें घुमक्कड़ कहा जाता था। 4 नंबर पे प्रश्न है। तीसरा, मध्य पाषाण काल कब प्रारंभ हुआ था। उत्तर है इसका मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 4, चकमक तोड़ना क्या होता है। उत्तर है इसका पत्थर को त्रासना चकमक तोड़ना कहलाता है। दोबारा, पत्थर को त्रासना चकमक तोड़ना कहलाता है। नंबर 5 है आदिकाल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है। उत्तर, आदिकाल को पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल के अंदर सभी औजार
पत्थर के बने हुए थे। इस काल के अंदर सभी जो औजार थे वे पत्थर के बने हुए थे। ये थे हमारे संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न भाग है। अब आता है भाग ब। भाग ब का पहला प्रश्न कर रहे हैं, आदि मानव समूह में क्यों चलते थे। कहने का अर्थ है कि आदि मानव थे वे इकट्ठे मिलकर क्यों चलते थे। तो इसका उत्तर होगा, पूर्व पाषाण काल के अंदर आदि मानव जंगली जानवरों से डरते थे। उनसे बचने के लिए आदि मानव समूह में चलते थे, समूह में रहते थे। शुरुआती दौर में आदि मानव अपने आप को अनजान मानता था। अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से वो डरता था। उनसे बचने के लिए आदि मानव समूह में चलते थे। आगे आता है प्रश्न नंबर 2, आदि मानव ने किस प्रकार के औजारों को बनाया। उत्तर है, मैंने आपको पहले बता दिया, आदि मानव ने पाषाण काल के अंदर पत्थर के औजार बनाए थे। पत्थर के औजारों के अंदर उसने खुर्चियाँ, ब्लेड, लक्षणी, भाले, हथौड़े ये चीज़ें बनाई थी। उसने जो भी औजार बनाए थे वे तेज धार वाले औजार बनाए थे। और उत्तरी पाषाण काल के अंदर उसने लकड़ी के औजार बनाने शुरू कर दिए थे, हड्डियों के औजार बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये आदि मानव ने औजार बनाए थे। आगे आता है प्रश्न नंबर 3, पूर्व पाषाण काल के लोगों को खाद्य संग्राहक क्यों कहते हैं। खाद्य संग्राहक का अर्थ होता है जो खाने वाली चीज़ें थी उनको इकट्ठा करने वाले क्यों कहा जाता है। उत्तरी इसका होगा कि पूर्व पाषाण काल के लोग शुरुआती दौर के अंदर वो घुमक्कड़ स्वभाव के थे। उनको जंगलों में जो चीज़ें मिल जाती थी उसे खा लेते थे। उन्हें कोई इकट्ठा करने की चीज़ों का पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो सभ्य हुआ उसने भोजन को इकट्ठा करने की भी सोची। धीरे धीरे वो भोजन को इकट्ठा करने लग गया और एक स्थान पर उसने टिक कर रहना भी आरम्भ कर दिया था। इसलिए उसको खाद्य संग्राहक कहना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि आदि मानव धीरे धीरे सभ्य होकर भोजन को एकत्रित करने लग गया था। इसलिए उसको खाद्य संग्राहक कहना कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 आता है, आदि मानव ने आग की खोज कैसे की। ये मैंने आपको बता भी दिया था कि समय के साथ साथ आदि मानव ने आग की खोज की थी। दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग उत्पन्न की जा सकती थी और यह एक खोज संयोगवश थी और इस युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि उसने कैसे पत्थरों के दो टुकड़ों से चिंगारी उत्पन्न करके उसने आग पैदा की थी। चकमक नामक 2 पत्थर दिए थे उसने। उन पत्थरों को आपस रगड़ के द्वारा जैसे चिंगारी निकली थी और वो चिंगारी सूखे घास के ऊपर पड़ी थी और इससे आग उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार उसने चकमक नामक 2 पत्थरों से रगड़ से आग की खोज प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर 5 आता है, 3 स्थानों के नाम लिखिए जहाँ चट्टानों में चित्र खोजे गए हैं। तो ये चित्र फ्रांस में लाक्केस, स्पेन में अल्टीमीरा तथा भारत में भीमबेटका में पाए गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आता है, अतीत में गुफा चित्रों को रंगने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि आदि मानव भूरा, सफ़ेद और लाल रंगों का प्रयोग करते थे। कभी कभी वे पीले व हरे रंग का भी प्रयोग करते थे। ये पेड़ों, पत्थरों, खनिजों, फूलों व लकड़ी के कोयले में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंग
होते थे। इनका प्रयोग गुफाओं को रंगने के लिए किया जाता था। ये थे इस लेसन के क्वेश्चन। आगे हम करेंगे लेसन 3। तब तक के लिए धन्यवाद।